भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए ही अब तो चारों तरफ ब्रह्मा जी देखने लगे, चारों तरफ संसार में जल ही जल नजर आ रहा है। विचार करने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। तो कमल की जो नाल थी उसमें छोटा सा छेद था, उस छेद से प्रवेश कर गए उस कमल में, कमल की नाल में, और उसका आज और अंत का पता लगाने लगे। वर्षें व्यतीत हो गई लेकिन आज और अंत का पता ना लगा पाई। अंत में उसी कमल कोश में आसन लगा करके तपस्या करने लगे। अरे भोला ब्रह्मा मेरे प्रिया, मेरे श्रोताओं सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले हे राजन परीक्षक, सबसे पहले भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा ने जब देखा कि चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है तो विचार करने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता का नाम क्या है। तो कमल की जो नाल थी उस नाल में एक छोटा सा छिद्र था, छिद्र से ब्रह्मा जी उस नाल में प्रवेश हो गए। जब प्रवेश हो गए तो उसके ऊपर नीचे जाने लगे, आद और अंत का पता लगाने लगे। वर्षें व्यतीत हो गई लेकिन आद और अंत का पता नहीं लगा पाए हैं ब्रह्मा जी। तो विवश होकर के उसी कमल कोश में आसन लगा करके तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तो उसी समय उनके अंतःकरण प्रकाशित हुआ। अंतःकरण में भगवान नारायण ने दर्शन दिए हैं, कहा कि हे ब्रह्मदेव तुम तपस्या करो, तपस्या करो। तो उसी तपस्या की और तपस्या करने के बाद में भगवान नारायण ने कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने अंगों का जब मंथन किया है तो 4 पुत्रों को प्रकट किया, जिनके नाम है सनत, सनंदन, सनत और सनत कुमार। जब 4 मानस पुत्रों को प्रकट किया है, उन पुत्रों से कहा कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो चारों पुत्रों ने कहा पिताजी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसा वरदान दो कि हम हमेशा 5 वर्ष के जवान बने रहें। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने चारों पुत्रों को हमेशा 5 साल के जवान होने का वरदान दे दिया। अब पुनः और इसी बीच में हमारे प्रीतम सिंह कुशवाहा जी और पिंटू भैया हमारा और हमारी बहन जी निशा शास्त्री जी उनका पुष्पहार से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से ठाकुर जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे जिस तरीके से इन्होंने हमें पुष्पों के हार से सम्मान किया है
इनके गले में हमेशा नोटों के हार पड़े रहे और इनको प्रभु घर में, परिवार में, व्यवहार में, रिश्तेदारी में हर तरीके से बढ़ाई गई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जब चारों पुत्रों ने इनकार कर दिया और हमेशा 5 वर्ष के जवान रहने का वरदान दे दिया, उसी समय फिर समय व्यतीत हुआ। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को प्रकट किया और एक लड़की को प्रकट किया जिसका नाम सरस्वती है। और 10 पुत्रों से कहा गया कि इस लड़की की सहायता से आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ, लेकिन उन 10 पुत्रों ने इनकार कर दिया कि ये धर्म की हमारी बहनें हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के मन में पाप भाव जब जागृत हुए हैं तो उनको ये पाप रूपी शरीर को त्यागना पड़ा है। उन्हें ब्रह्मा जी ने और हमारे भैया के पुष्पहारों से, हमारे आधार भैया का भी और सभी का पुष्पहारों से सम्मान कर रहे हैं, सभी संत महात्माओं का भी पुष्पहारों से सम्मान कर रहे हैं। तो और साथ में हमारे चंद्रपाल कप्तान सिंह भाई साहब भी हैं। तो इन भैया को भी भगवान आगे बढ़ाता रहे और इनके घर में हमेशा सुख शांति विद्यमान बनी रहे।